Hi children, this is Akhilesh sir with a new video of microorganisms, friends and foe. Children, we were studying medicinal use of microorganisms in the previous video. So children, we are continuing with the same in this video. Children, antibiotics are also used to control many plant diseases. बच्चों, एंटीबायोटिक्स दवाइयों का इस्तेमाल कई सारे पौधों के बीमारियों को कम करने के लिए या मिटाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी किसान ने अपने खेत में कोई पौधे उगाए हुए हैं या उसने कोई फसल उगाए हुए हैं, तो उसमें उस फसलों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो सकता है, जैसे कि फंगी या बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है। उसकी वजह से पौधे बीमार पड़ सकते हैं, उन्हें भी बीमारियां लग सकती हैं। तो उन बीमारियों को कम करने के लिए, मिटाने के लिए किसान एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल उन पर करता है। चिल्ड्रन, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। बच्चों, जो लोग पशुपालन करते हैं, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ वगैरह जैसे पशुओं को पालते हैं, और जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, यानी कि मुर्गियों को पालते हैं, तो वैसे लोग उन पशुओं और मुर्गियों के खाने में एंटीबायोटिक्स दवा को मिक्स करके उन्हें खिलाते हैं। वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जानवरों में, पशुओं में और मुर्गियों में पता कर सकें कि उनके शरीर में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है ना, मतलब कि उनके शरीर में कोई फंगी या बैक्टीरिया का अटैक तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो एंटीबायोटिक्स दवा की वजह से वो सुरक्षित रहेंगे। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि खट्टे फलों में, यानी कि साइट्रस फ्रूट में जो प्लांट डिजीज़ होता है, मतलब जो बीमारी लगती है, उस बीमारी का नाम है साइट्रस कैंकर, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल में रस्ट लग जाता है। रस्ट मतलब जंग लग जाता है, और ये फंगी की वजह से होता है। ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से कैटल्स में, यानी कि पशुओं में एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है टीबी, और मुर्गियों में, मतलब पोल्ट्री में, ट्यूबरक्लोसिस, फाउल कॉलेरा और डायरिया जैसे बीमारियां होती हैं। चिल्ड्रन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स should be taken only on the advice of a qualified doctor. बच्चों, हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। बच्चों, हमें दवा का कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, मतलब डॉक्टर ने दवा जितने दिन के लिए लिख कर दी है कि जितने दिन के लिए उसे खाना है उतने दिन खाना चाहिए, न कि उसे बीच में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बीच में छोड़ देने से ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफ़ेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। बच्चों, जब हमें एंटीबायोटिक दवा की ज़रूरत ना हो तब हमें उसे नहीं लेना चाहिए, यानी कि उसकी गलत खुराक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दवा का असर कम हो जाता है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, भविष्य में उसकी ज़रूरत होती है, तब ऐसे समय में एंटीबायोटिक दवा हमारे शरीर पर काम नहीं करती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और बिना मतलब एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने की वजह से हमारे शरीर में जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मर सकते हैं। ये देखिए बच्चों,
ये पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक दवा है और ये सोफ्रामाइसिन नाम की एंटीबायोटिक दवा है। बच्चों, एंटीबायोटिक्स दवा अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि इंजेक्शन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और ऑइंटमेंट यानी कि मलहम के फॉर्म में।